सो कार्डियोटॉक्सिक पॉइजनिंग 5 लोग कॉज करते हैं बेटा। एकोनाइट कर रहा है, निकोटीन कर रहा है, डिजिटालिस कर रहा है, ओलिएंडर कर रहा है और क्विनीन कर रहा है। ये हार्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन कौन थे? एकोनाइट था, निकोटीन था, डिजिटालिस था, ओलिएंडर था, क्विनीन था। ठीक है। ओलिएंडर जो है ये नीरीन निकालता है, इतना याद हो गया? तो भूल जाओ बाकी। ठीक है, बस अब एकोनाइट पे फोकस करना, बाकी चारों पे कुछ खास फोकस नहीं रखना है। नीरीन याद हो गया ना? नीरीन ठीक है। एकोनाइट एकोनिटीन निकाल रहा है। एकोनाइट मीठा जहर है, मीठे पान के ऊपर लगाया और दे दिया मीठा जहर। ठीक है। इसकी जो रूट थी वो मोस्ट पोटेंट थी। इसकी जो रूट थी वो हॉर्स रेडिश जैसी थी। एक्टिव प्रिंसिपल एकोनिटीन था। क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था ये? पहले स्टिमुलेट कर रहा था, फिर पैरालाइज कर रहा था। किसे? ब्रेन को, हार्ट को, मसल्स को, और न जाने किसको उसको भी, सेक्रेटरी नर्व्स को भी स्टिमुलेट कर रहा था और फिर पैरालाइज कर रहा था। चलिए तो फिर आगे देखते हैं, इसका साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, जो एकोनिटीन था वो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट पाउडर फॉर्म में और क्रिस्टल था, रोम्बिक क्रिस्टल। और ये क्या था कि वाटर इनसॉल्युबल था, बट बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म सॉल्युबल था। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स में क्या लगता है? क्या क्या साइंस होंगे? जीआईटी देखे हैं तो जीआईटी में नौशिया हो रहा था, जीआईटी में वॉमिटिंग हो रही थी, एब्डोमिनल पेन हो रहा था। बट जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है वो कौन सा है? तो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट वो है टिंगलिंग एंड द नम्बनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट एंड टंग। ठीक है, टिंगलिंग और नम्बनेस याद रखना है आपको, एकोनिटीन के द्वारा होता है टिंगलिंग एंड नम्बनेस। ठीक है। फिर सीवियस में क्या हो रहा होगा भाई? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, स्लो एंड फीबल पल्स आ रही होगी। ठीक है, तो बस स्लो एंड फीबल पल्स आ रही है। हाइपोटेंशन हो रहा होगा ना? हाइपरटेंशन नहीं हो रहा होगा, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। सीएनएस में वर्टाइगो हो गया, आपका वर्टाइगो हो गया। ठीक है, रेस्टलेसनेस हो गई और डिजीनेस, हेडेक और ये सब चीज़ें हो गई। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वीक हो गया। और जो डेथ का कॉज होता है वो क्या है? डेथ का कॉज है रेस्पिरेटरी फेल्योर, नहीं तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन है ना, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करवा दिया। सीवीएस पे तो इफेक्ट था ही, ब्रेडिकार्डिया और ये सब था ही, तो कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, एरिथमिया और ये सब। अच्छा, तो ये तो हो गया साइंस एंड सिम्टम्स। अब ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना, गैस्ट्रिक लवाज दे दिया। लवाज में क्या दे दिया? चारकोल दे दिया और फिर एट्रोपिन दे दिया ब्रेडिकार्डिया ट्रीट करने के लिए। आईवी के थ्रू चढ़ा दिया, 1 mg आईवी चढ़ा दिया। ठीक है, एट्रोपिन के बाद सीवियस मॉनिटरिंग करना ही करना है और फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, तो बस ट्रीटमेंट भी हो गया। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या मिली? पोस्टमार्टम में हमने देखा कि भाई स्टोमक काटा तो उसके अंदर हमें रूट्स के कुछ पार्ट्स मिल गए, तो ये एट्रोपिन के रूट्स हो गए। ठीक है, और उसके अलावा हेमोरेजिक पल्मोनरी एडेमा मिलेगा। इसमें हार्ट की जो मायोकार्डियम है उसमें नेक्रोसिस मिलेगा। और मेडिको लीगल एस्पेक्ट देख लेते हैं। फिर मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखा तो होमिसाइडल पॉइजनिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका, बहुत चीप है, इजीली अवेलेबल है और मीठा जहर भी तो था ही, और साथ ही साथ पिंक जूस में भी दे रहे थे। ठीक है, तो प्यूट्रीफैक्शन के बाद उड़ जा रहा था एकोनिटीन, तो वो भी इसे एक आइडियल पॉइजन बना रहा है। ठीक है, बाकी देखो भाई, एक्सीडेंटली भी आपने रूट खा ली, गलती से इसकी रेडिश मान लिया तो रूट खा ली तो आप मर गए। ठीक है, एबॉर्टिफैक्शन में भी काम आ रहा है और कैटल पॉइजनिंग में भी काम आ रहा है।